आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं। सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। होस्ट होने का क्या फायदा जब फाइनल ही दुबई में होना था दुबई और ऐसा में ही लग रहा तो- था चैंपियन ट्रॉफी ही मुझे लग रहा है दुबई ने होस्ट की है इस और बार। आप ये देखो ना कि मतलब सीन ही अलग चल रहा है। अभी आपने बड़ी खतरनाक किस्म की बात कर दी है यहाँ पे, जो मैं 30 साल के बाद पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है, लेकिन जिस दिन फाइनल होगा ये कजाफी स्टेडियम जी वीरान पड़ा होगा और इंडिया के जितने भी मैच थे वो कजाफी स्टेडियम में नहीं बल्कि दुबई में खेलेंगे और फाइनल भी दुबई में खेला जाएगा। All tickets of Champions Trophy final in Dubai sold out. दुआएं करेंगे संडे को कि इंडिया की टीम ये मैच हारे और जो पाकिस्तान से फाइनल जो है वो छीन के वो यूएई में लेके गए हैं इसका बदला उनको मिले। ये कहना है पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी तनवीर अहमद का। Already sold out. 25,000 tickets sold out. पाकिस्तान में जी इस वक्त गम का माहौल है क्योंकि इंडिया ने एक तो पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी की दौड़ से बाहर किया और दूसरा जी इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी को ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया। मतलब ये कि फाइनल होने जा रहे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है पूरी दुनिया से। देखिए, एक टीम एक वेन्यू के ऊपर बैठी हुई है, वो टीम सेमीफाइनल भी सेम वेन्यू पे खेली है, वो टीम अपने राउंड मैचेस भी एक वेन्यू पे खेली है, एक ही वो होटल इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको फ्लाइट बदल बदल के आना नहीं पड़ रहा। अब देखें साउथ अफ्रीका पहले वहां गया, कराची से उड़ के दुबई गए, न्यूजीलैंड भी दुबई गया, फिर वापस दोनों टीमें यहाँ पर पहुंची सेमीफाइनल खेलने के लिए। और आज न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से खेली है, सुबह ये ट्रेवल करके दुबई पहुंचेंगे, कल ये रेस्ट करेंगे, परसों ये ट्रेनिंग करेंगे। इंडियन क्रिकेट टीम सेम स्पॉट के ऊपर बैठी हुई है। टीम इंडिया ने 140 करोड़ अवाम के तो दिल जीते, लेकिन साथ आज 25 करोड़ अवाम के भी दिल जीते। यूएई के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दरहम है उसमें 9 मिलियन दरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। कि होस्ट होने का फायदा हमें हुआ क्या? मतलब हम इतने अरसे से चिल्ला रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 के अंदर, मजा आएगा, मुल्क के अंदर बाहर स्टेडियम बन रहे हैं, 6 महीने पहले से बातें चल रही थी। स्टेडियम पे भी मैं आता हूँ, स्टेडियम पे भी मैं आता हूँ। न्यूजीलैंड बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था, वो पाकिस्तान को 3 मैच हरा तो क्या इंडिया को भी वही समझ लिया पाकिस्तान ने, लेकिन इंडिया ने जिस तरह धोया पकड़ के बॉलिंग के अंदर कि परसों की रात इंडिया जीत गया अपना सेमीफाइनल, और भाई जो डिसाइड हुआ था कि भाई फाइनल होगा दुबई के अंदर, अब वो हो रहा है अभी। अब भाई आप देख लो, कल साउथ अफ्रीका भी जीत गई, उसके बाद अब फाइनल खेलेंगे अपना, और न्यूजीलैंड भी जीत गई, अब फाइनल खेलेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड दुबई के अंदर। अब जब तक मैंने देखा तो वो तो सही खेल रहे थे। बाहर हो चुके हैं न्यूजीलैंड। मेरी फेवर तो न्यूजीलैंड के साथ है। मतलब क्या करें, मुझे हम तो- अपना होस्ट हैं, हमारा लिखा हुआ है 2025 पाकिस्तान, हम अपने घर में बैठ के देखें। आप अब मुझे बता दो हम क्या, करें? हमारी तो टीम भी देख रही होगी घर में बैठ के। और आप ये देखो कि आपने स्टेडियम्स की बात करी, वो बड़ी अच्छी बात करी कि हमने इतना मतलब सारा खर्चा हुआ, सारा रेवेन्यू वगैरह लिया, खर्चा ICC से वो सब हमारी कुछ जेब हुआ। में से निकला मतलब है, वही बोल रहा हूँ ICC ना, से लिया बेचारे जो से। इतना मतलब जिस रोड पे स्टेडियम्स है भी हैं, उस रोड पे आने जाने में भी परेशानी हो रही है जब से काम चल मुझे रहा लगा है। चैंपियन ट्रॉफी की सिर्फ एक मेमोरी है, वो ये कि हमारे स्टेडियम बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी बस एंड पे पहुंची हुई है और अभी जो फाइनल मैच इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आपको मालूम है इंडिया ने जो वो ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देके फाइनल में जगह बनाई है। और अब जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड इस इवेंट की 2 खतरनाक और फेवरेट टीमें जो टकराने वाली हैं संडे को। उससे पहले पाकिस्तानी मीडिया और कुछ पाकिस्तानी लोग बड़े जो भड़के हुए हैं इंडिया के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर, और उसकी वजह आपको मालूम है। वजह उसकी यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है, अगर इंडिया की टीम जो है वो हार जाती ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो फाइनल जो है पाकिस्तान में लाहौर में होना था, और अगर इंडिया की टीम जीत जाती तो फाइनल जो है यूएई में होना था। अब हुआ ये कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी और उसके बाद फाइनल मैच यूएई से शिफ्ट हुआ है, पाकिस्तान से शिफ्ट हुआ है भाई साहब यूएई में। अब जब जो है वो इंडिया का मैच बांग्लादेश के खिलाफ हुआ तो वहां पर पाकिस्तानियों ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि बांग्लादेश इंडिया को हराएगा, फिर भी जो है वो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब जब न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था, पाकिस्तानी फिर दुआएं कर रहे थे कि भाई साहब जो है वो इंडिया हार जाए और न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो बड़ा मैच था, इस मैच में ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल से फाइनल में जाना दांव पे तो लगा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानियों का फाइनल और पाकिस्तानियों की उम्मीदें भी दांव पे लगी हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता ना, जीत जाता ना इंडिया से, तो फिर जो फाइनल लाहौर में ही होना था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हार गया
और चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है भाई साहब वो यूएई में चला गया। अब इस पे पाकिस्तानी लोग भी भड़के हुए हैं, पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी भी भड़के हुए हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इंजमामुल हक ने जो है वो ये बोला था कि भाई पाकिस्तानी अवाम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के साथ बॉयकॉट करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ फाइनल हो नहीं रहा है, तो अब जो है वो इंडिया के मैच को हम क्यों देखें और बॉयकॉट करें ताकि जो है वो आईसीसी को नुकसान हो और आईसीसी को समझ आ जाए कि जो है वो हमें ये नहीं करना चाहिए था। हालांकि जो है वो आपको मालूम है कि 140 करोड़ लोग जो है वो इंडिया में मौजूद हैं, वो अगर सारे के सारे देखें तो वैसे ही जो है ये कामयाब हो जाना है। पाकिस्तान के 25 करोड़ में से ज्यादा जो है वो चले मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने देखना था, वो नहीं भी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जो है वो आईसीसी को कोई फर्क पड़ने वाला है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं नहीं देखेंगे लेकिन देख रहे होते हैं लोग, ठीक है, चाहे वो इंडिया के लोग हों या पाकिस्तान के लोग हों। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो इंजमामुल हक का बयान आया था और अब जो है तनवीर अहमद को वैसे अगर देखा जाए तो वो तो बंदा डेली जो है वो इस तरह के बयान जो है वो देते ही रहते हैं। वो अब भी छक्का, जैसे ही टीमों को हरा रहा है छक्का लगता है और टीमें पाकिस्तान में आकर लैंड हो रही हैं। पाकिस्तान को इधर लैंड करवाया, बांग्लादेश को छक्का मारा, पाकिस्तान लैंड करवाया, अब न्यूजीलैंड को छक्का मारा है, वो भी पाकिस्तान में लैंड होगी। अभी आप देखिए न्यूजीलैंड मैडम ये कह रहे हैं ना न्यूजीलैंड पाकिस्तान उसको अपने घर पहुंचा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी सेमीफाइनल बाकी है भाई, सेमीफाइनल बाकी है। मतलब आप कह रहे हैं इंडिया के हर छक्के पे एक मोर है, वो मोर सीधा बस पे लगती है और टीम पाकिस्तान। नहीं वो ये बस पे मोहर ना लगाई, ये ज्यादती होगी, ये कोई फासला, ये बरकत मार्केट से कलमा चौक का नहीं है, ये पाकिस्तान दुबई का फासला है। वो छक्का मारते हैं, लैंडिंग सीधी पाकिस्तान में होती है, यहाँ पे आकर मालिश करते आए, हाय दर्द हो रही है। अगर बात करें कि एक वक्त ऐसा था कि जैसे अगर इंडिया आज हार भी जाता नोट और भाई वो टीम फाइनल में सेमीफाइनल में अपनी जगह ऑलरेडी बना, मैं फाइनल बार इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि इस दफा ऑस्ट्रेलिया से बदले लिए जाएंगे 2023 के, जिस तरह पाकिस्तान से 2017 के बदले लिए। टीम इंडिया को जो रियल किंग ऑफ क्रिकेट कहती है, टीम इंडिया को जो अनबीटेबल कहती है, टीम इंडिया में जो पैशन नजर आ रहा है, क्या वो हमें नजर आ रहा है कि दुनिया भी इस चीज को मान रही है? वो फादर ऑफ द क्रिकेट है और उन्होंने बदला अब कैसे लेना है, सेम वही चीजें होंगी, सेम वही चीजें, शूज भी उनके होंगे, ट्रॉफी भी होगी, ट्रॉफी भी उनके सामने रखेंगे और उन्हीं के शूज के अंदर उन्हीं को वो शराब सर्व करेंगे कि सर अब दोबारा पिए, अब हमने बदला लिया है। और मैं कहता हूँ अभी जो उन्होंने रोना है ना, उनको जगह भी नहीं मिलनी कि हम रोए कहाँ पे। मतलब ऑस्ट्रेलिया वालों की तो पहाड़ी यानी अब वो क्या ना बूटों के अंदर नहीं, गिलास के अंदर भी नहीं, अब इंडिया उनको अपने पाँव में डाल के पिलाएगा, पियो बच्चे पियो। लगता है कि अब टीम इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, जिस पैशन से वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने पाकिस्तान के भी खिलाफ उन्हें देखा, बांग्लादेश के भी खिलाफ खेले, आज तो बड़ा टक्कर का मुकाबला था। इंडिया ने बहुत रन बनाने चाहिए थे लेकिन रन नहीं थे, लेकिन जो बॉलिंग से उन्होंने अटैक किया, वाकई अब सच होता जा रहा है कि ये इतनी बड़ी टीम बन गई कि इससे मैच लेके जाना खाला जी का वारा नहीं है। वो बहुत मुश्किल हो गया।